हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील इन इनकम टैक्स केसेस। आप लोगों को ग्राउंड्स ऑफ अपील इनकम टैक्स केसेस में किस तरीके से ड्राफ्ट करने हैं, सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। देखिए 90% जो केस है ना इनकम टैक्स अपील के, वो आप लोगों के फेल हो जाते हैं। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं होता कि केस वीक होता है, केस आप लोगों का स्ट्रांग होता है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास स्ट्रांग होते हैं, प्रूफ्स होते हैं आप लोगों के पास, लेकिन इसके जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है ना वो आप लोग वीक बना देते हो। अगर ग्राउंड्स ऑफ अपील आप लोगों ने वीक बना दिए, रॉन्ग बना दिए, तो आप लोगों का केस आपके हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपने परफेक्ट डॉक्यूमेंट दे दिए, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा केस था, लेकिन अपील आपकी रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड्स के अंदर आपने लिखा था वो अपील में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी ग्राउंड्स ही आप लोगों ने गलत बना दिए। आपने जो ग्राउंड्स दिए वो एक्चुअल में केस से रिलेटेड थे ही नहीं, तो आप लोगों की जो अपील है वो अपील आप लोगों की रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ग्राउंड्स ऑफ अपील आप लोगों के स्ट्रांग नहीं होंगे, केस जीतना तो नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील की प्रैक्टिकल फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूं, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है और अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठना है, ताकि एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है ना, एक तरीके से बैकबोन है आपकी अपील की। अगर आपने कोई भी चीज रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं लिखी, जो रिटर्न ग्राउंड्स है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, ओरली आपकी किसी बात को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जो चीज ग्राउंड्स के अंदर नहीं है ना वो चीज अपील में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यानी आप लोगों को अगर कोई भी चीज की डिस्कशन अपील में करनी है तो उससे रिलेटेड ग्राउंड्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड ग्राउंड्स आप लोगों को आगे देने होंगे अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर। अब यहाँ पे जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वहां पे आप लोगों ने लैंग्वेज कैसे लिखनी है, किस तरीके से सामने वाले के पास अपनी बात रखनी है। जैसे जब भी ग्राउंड्स ऑफ अपील की बात होती है ना, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं एओ को, एओ की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, एओ को ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोगों को जो अपनी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एओ रोंगली डिसअलाउड एक्सपेंसेस, एओ ने रोंगली डिसअलाउ कर दिया एक्सपेंसेस, और उसके बाद आपने क्या कहा, हमने बिल सबमिट किए थे, हमने पेमेंट्स की थी बैंक को, हमने बिजनेस के पर्पज से पैसा दिया था। अब ये चीज आपने लिख दिया अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में। ऐसा नहीं लिखना। आपको लिखना कैसे है, द लर्नड एओ हैज अर्ड disallowing the business expense of rupees 2,50,000 without appreciating that the same were wholly and exclusively incurred for the business purposes and duly supported by the bills and the bank payments। देखो लैंग्वेज में कितना फर्क है। जो आपने लैंग्वेज यहाँ लिखी वो एकदम क्रिटिसिज्म वाली थी, आपने डायरेक्टली बोल दिया कि एओ ने तो भैया गलत कर दिया। एओ ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हमने एओ को बिजनेस एक्सपेंसेस की डिटेल दी थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि हमने बिजनेस के पर्पस के लिए पैसा दिया था, हमने बिल्स भी दिए थे, बैंक पेमेंट्स भी दी थी। तो आप लोगों ने जो लैंग्वेज लिखनी है ना, बिल्कुल एक प्रैक्टिकली और बहुत प्रोफेशनली आप लोगों को लैंग्वेज उसको प्रोवाइड करनी है। टाइप ऑफ ग्राउंड्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कौन से टाइप के आप ग्राउंड्स यहाँ पे दे रहे हो। देखो, जब ग्राउंड्स की बात होती है मेनली 3 टाइप के आपके पास ग्राउंड्स होते हैं, और तीनों टाइप के ग्राउंड्स ऑफ अपील ही आपने प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्चुअल देने हैं या सिर्फ लीगल देने हैं या सिर्फ टेक्निकल देने हैं। तीनों ग्राउंड्स आप लोगों को वहां पे पेश करने हैं अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में। अब कैसे देने हैं, सबसे पहले जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। फैक्चुअल ग्राउंड्स जो है वो आपके पास डिपेंड करते हैं जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एविडेंसेस हैं। यानी यहाँ पे लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एक्चुअल में आपके पास डाटा है, जो एक्चुअल में केस आपके साथ हुआ है। यहाँ पे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बात करनी होती है। जितने भी एविडेंस आपके पास है उन एविडेंसेस के बारे में बात करनी होती है। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो रॉन्ग फैक्ट्स एज्यूम किए एओ ने, जो एविडेंसेस इग्नोर किए एओ ने, और आपके पास एक्चुअल में वो एविडेंसेस है, यहाँ पे वो फैक्चुअल ग्राउंड्स आप लोगों को देने होते हैं। जैसे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए थे वो एओ ने इग्नोर कर दिया, आपने एविडेंसेस दिए थे वो एओ ने इग्नोर कर दिया, आपने कोई बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी वो एओ ने इग्नोर कर दी, आपने कोई कंफर्मेशंस दी थी क्रेडिटर्स की या फिर डेटर्स की वो एओ ने इग्नोर कर दी। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा हर एक चीज को। कोई भी टर्नओवर है मिस स्टेटेड कर ली, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है
कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाटा है वो इग्नोर हो गया, आपका डाटा लिया नहीं गया ऑर्डर के टाइम पे, तो वो आप लोगों ने फैक्चुअल ग्राउंड्स यहाँ पे बताने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लीगल ग्राउंड्स के बारे में। लीगल ग्राउंड्स में हम लोग लॉ की बात करेंगे, सेक्शंस की बात करेंगे और उसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अब देखिए जो सेक्शन है, सेक्शन को हो सकता है आप अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, जो आपका ये हुआ है उसने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ। तो ये जो सेक्शंस के ऊपर जो आपके पास एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कहाँ होंगे? लीगल ग्राउंड्स के अंदर। अगर सामने वाला पर्सन यानी कि ए हो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है लॉ को, कोई रॉन्ग सेक्शन एप्लीकेबल कर रहा है वो, तो उसको आपने लीगल ग्राउंड्स के अंदर लेकर के चलना। ये ग्राउंड्स आपने अलग अलग नहीं बनाने। मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने फैक्चुअल ग्राउंड्स की वहां पे बात करनी। जितने भी ग्राउंड्स हैं आपके फैक्चुअल, उनकी लिस्ट बनाओ। जो आपके लीगल ग्राउंड्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। जो आपके टेक्निकल ग्राउंड्स हैं इनकी लिस्ट बनाओ। इन सभी ग्राउंड्स के बेस पे आपने अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो बनानी है। तीनों तरीके की चीजें आपको वहां पे एंटर करनी है। जो आपके केस लॉज हैं, केस लॉज आपको यहाँ पे बताने हैं। जब भी हम लीगल ग्राउंड्स की बात करें तो केस लॉज आप लोग यहीं पे उसको डिस्कस करोगे। ये भी आपने पॉइंट्स उसके अंदर डालने हैं। अगर आप लोगों की एडिशन लीगल बेसिस पे ठीक नहीं है, लॉ कुछ और बोल रहा है, लॉ को डिसअलाउ कर दिया एओ ने, तो उसकी बात करो। कोई जुडिशियल आपके केस लॉज हैं वो उसकी बात करो। अगर आपका केस रीओपन ही नहीं होना चाहिए था, जो सेक्शन है उसकी रेफरेंस दो, उसकी बात करो। वोलेशन कर दिया अगर एओ ने किसी भी एक्ट का, तो उस एक्ट के बारे में बात करो। ये सब आपके पास क्या है? ये सब आप लोगों के पास लीगल ग्राउंड्स है। समझ में आ गया आपको? तो आप लोगों ने फैक्चुअल ग्राउंड्स के साथ लीगल ग्राउंड्स भी वहां पे डिस्कस करने और पूरी डिटेल के अंदर आपने सेक्शन का रेफरेंस भी देना है। ऐसा नहीं कि सेक्शन का रेफरेंस नहीं देना, जो भी सेक्शन है, जो भी रूल है उसका आप रेफरेंस दो। जो भी केस लॉज है उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी वहां पे समराइज करनी है कि ये केस लॉ हुआ था, एसएससी की फेवर में गया था, उसमें क्या ग्राउंड्स थे उन्होंने जो पेश किए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। जो भी आपके फेवर में केसेस है उसको अच्छे से पढ़ के आपको वहां पे रिप्रेजेंट करने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स की। टेक्निकल ग्राउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि एक प्रोसीजर होता है केस का। जब भी कोई केस फाइल किया जाता है एसएससी पे तो उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने ये प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो असेसमेंट जो है एक तरीके से क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। उसको ये प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर नोटिस है, नोटिस आपके पास सेक्शन 143(2) का नोटिस नहीं दिया, डायरेक्टली आपकी स्क्रूटनी कर दी, तो ये चीज अलाउड ही नहीं होती। अगर उसने 143(2) का नोटिस आपको नहीं दिया तो कंप्लीट स्क्रूटनी जो है आपकी वो इनवैलिड हो जाएगी। वहां पे वो नोटिस ही क्या हो जाएगा? आपका वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट आपकी नहीं की जाएगी उसके बाद, क्योंकि असेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा इन दैट केस। नेक्स्ट, अगर नोटिस है, नोटिस टाइम लिमिट के बाद आपको भेज दिया, एज पर सेक्शन नोटिस आपको नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि टाइम लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। तो टाइम बेयर्ड नोटिस अगर आपको दिया जा रहा है तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या हो जाएगा? इनवैलिड। आपको जवाब देने की उसकी जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू मत कीजिएगा उसकी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है। अगर आपको इम्प्रॉपर सर्विस किया गया है नोटिस का, प्रॉपरली आपको सर्व ही नहीं हुआ नोटिस, तो ये भी आप इसमें ऑब्जेक्शन लिख सकते हो। आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी, वो आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं। अगर असेसमेंट है वो विदाउट ज्यूरिडिक्शन हुआ, कोई भी प्रॉपर अप्रूवल आपको नहीं मिला, और कोई भी रीओपनिंग जो थी वो प्रॉपर आपकी रीओपनिंग नहीं थी, उसमें कोई रीजन प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो ये सब आपके टेक्निकल ग्राउंड्स आते हैं। यानी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू ओपन द केस, प्रोसीजर टू फाइल द केस, वो आपके अगर यहाँ पे इनवैलिड तरीके से लिए गए हैं तो आप लोग उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर पेश कर सकते हो। गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने अपील फाइल करवाना चाहते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप लोग हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम लोग आप लोगों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अपील और फैक्ट्स ऑफ द केस बना करके देंगे, इवन प्रॉपर अपील ही बना करके देंगे केस लॉज के साथ। हम लोग बहुत डिटेल में अपील बना करके देते हैं। ध्यान रखिए, अगर अपील आपने प्रॉपरली बनवा ली ना तो आपके 70% चांसेस हो जाते हैं केस को जीतने के। अगर आपकी फैक्ट्स ऑफ द केस और अपील के ग्राउंड्स आपके वीक हैं तो केसेस आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील और फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो बनवाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे की प्रिंसिपल्स की, कि जो आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बना रहे हो उसमें आपको कौन कौन से प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है ग्राउंड्स ऑफ अपील का।
ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपने सिर्फ ये बात ध्यान रखनी कि ग्राउंड्स ऑफ अपील बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में बनानी है और स्ट्रक्चरल वे में बनानी है। आपने कोई जनरली इसके अंदर बातें नहीं लिखनी, जैसे कि आप लोगों ने लिखा डिसअलाउंस वाज मेड ड्यू टू कैश पेमेंट विच इज रॉन्ग, ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करनी। आपने क्या लिखना है, द लर्न एओ हैज अर्न इन मेकिंग डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 without considering the payments were covered under exceptions provided under rule 6DD। इस तरीके से आपने प्रॉपर सेक्शन का रेफरेंस देकर के, रूल्स का रेफरेंस देकर के, जो भी आपके बात को सपोर्ट कर रही है, जो भी सेक्शन आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है, उसका रेफरेंस देकर के आपने अपना जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो यहाँ पे देना है CIT अपील में। नाउ जितने भी आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील दिए, सभी के सभी जो मैटर्स उसमें आपने लिखे हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए। कोई भी मैटर उसके अंदर वैग तरीके से आपने नहीं देना। जैसे कि आप लोग, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब वो ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हैं तो उसमें वर्ड यूज होते हैं रॉन्ग, अनजस्टिफाइड, इनकरेक्ट, आर्बिट्रेरी। इन वर्ड्स का यूज आपने तब करना है जब एक्चुअल में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कोई पॉइंट हो। वैसे तो आप कोशिश करिए कि इन वर्ड्स को लिखे बिना ही आप अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील को रेडी कीजिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील को किसी भी एक्सप्लेनेशन के बिना अगर आप ये वर्ड्स यूज कर देते हो तो ये आपका केस को वीक बनाती है, इनइफेक्टिव बनाती है। अगर आपके पास प्रॉपरली कोई डॉक्यूमेंट्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है, तो आपने ये वर्ड्स का यूज करना है, अदरवाइज इन वर्ड्स का यूज कभी भी नहीं करना। जैसे हमने लिख दिया कि आपका केस को रीओपन करना इनवैलिड है, ये चीज आपने ना कोई साथ में डॉक्यूमेंट दिया, ना आपने कोई साथ में सेक्शन का रेफरेंस लगाया। इस तरीके से अगर आप ये बात लिखोगे ना, ये आप ही के ऊपर नेगेटिव जाएगी, आपका केस नेगेटिव हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 147 आर बैड इन लॉ बिकॉज नो वैलिड रीजन टू बिलीव वॉज रिकॉर्डेड बाय द एओ। यहाँ पे आपने रीजन दिया, सेक्शन का रेफरेंस दिया, तो आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील स्ट्रांग बनेंगे। ऐसे डायरेक्टली आपके लिखने से स्ट्रांग नहीं बन जाते। मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास पॉइंट्स स्ट्रांग है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, लेकिन फिर भी 90% केस नहीं निकलते जस्ट बिकॉज ग्राउंड्स ऑफ अपील उनकी स्ट्रांग नहीं होती। हम लोग जो प्रोफेशनली ड्राफ्ट करके देते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील, जब आप उसको देखेंगे, एक अपील को रेडी करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इतने डेप्थ के अंदर इतने अच्छे तरीके से अपील ड्राफ्ट की जाती है। अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, पेड सर्विसेज आप हमारी ले सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेंस रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग हमारी सर्विसेज अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो भी आप यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील दे रहे हैं वो जनरल नहीं होने चाहिए नेचर में। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनरल पॉइंट आपने उसके अंदर डाल दिए। जनरल स्टेटमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। स्पेसिफिक ग्राउंड्स आपने लेकर के चलने, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, जैसे ए ऑर्डर इज बैड, हाउ हिज ऑर्डर इज बैड, AO earned in making addition of ₹5 lakh under section 68। उसने 5 लाख की एडिशन की 68 में और बहुत जल्दी उसने ऑर्डर कर दिया और एडिशन इतना दे दिया। आपने इस तरीके से, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपने लिखना है हर एक चीज को। वो कहते हैं ना कि अगर गलत बात भी अच्छे तरीके से बोली जाए तो वो बुरी नहीं लगती। तो आपने जो अपील करनी है, अपील में आपको गलत बात जो भी कहनी है अपने वे में कहिए, एक प्रोफेशनल मैनर में आप उसको ड्राफ्ट कीजिए। सेपरेट ग्राउंड फॉर ईच इशू। अब कई बार क्या होता है कि 2 इश्यूज हैं अलग अलग, वो दोनों इश्यूज को आप लोग क्या करते हैं, जोड़ करके एक ही ग्राउंड के अंदर डिफाइन कर देते हो। ऐसा नहीं करना। हर एडिशन के लिए एक सेपरेट ग्राउंड बनाना है। किन्हीं भी 2 एडिशन को आप लोगों ने कंबाइन नहीं करना, क्योंकि CIT अपील जो डिसाइड करती है इशू वाइज डिसाइड करती है। अगर आप 2 इश्यूज एक साथ जोड़ दोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वीक ड्राफ्टिंग होगी आपकी, रिस्क हो जाएगा उसमें रिजेक्शन का। आपकी जो इशू, जो आपकी अपील है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है अगर आप लोगों ने ग्राउंड्स ऑफ अपील को मैशअप कर दिया और प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं किया। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अलग अलग ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने चाहिए। हर एक जो रीजन है उसका अलग से ग्राउंड आप बनाइए, इसमें बेटर चांसेस ऑफ रिलीफ मिलते हैं और बिल्कुल आपकी प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग नजर आती है उसके अंदर। जो भी केस लॉज है, पावरफुल केस लॉज, ऐसा नहीं है कि देखो आप लोगों को, ऐसा नहीं कि जस्ट थोड़ा बहुत डाटा मैच हो रहा है, जो प्रॉपर आपकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे केस लॉ को आपको वहां पे डिफाइन करना है।
राइट टू अमेंड आपने उसके अंदर जरूर डालना है। देखिए जब भी आप केस लॉज जब भी ग्राउंड्स ऑफ अपील आप बनाएंगे तो अपील रिजर्व्स द राइट टू ऐड अमेंड और विड्रॉ एनी ग्राउंड, यानी आप अपने पास एक रिजर्व रख रहे हैं राइट कि कल को आप ग्राउंड्स ऑफ अपील में कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट अमेंड कर सकते हैं और कोई भी पॉइंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपने उसके अंदर जरूर डालना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनल्टी इनिशिएशन की। अब आपने देखा होगा ग्राउंड्स ऑफ अपील में कई लोग क्या लिखते हैं कि जो पेनल्टी इनिशिएट की गई वो गलत थी, ऐसा मत लिखो। अभी क्या है, अभी आप अपील फाइल कर रहे हो असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, आप लोग पेनल्टी को लेकर के कोई भी अब यहाँ पे स्टैंड मत लो। इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग इज बैड इन लो, ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि पेनल्टी अभी इनिशिएट हुई है, पेनल्टी फाइनल नहीं की गई आपके ऊपर। तो जो आपने अपील फाइल की है, अगर वो अपील असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट है तो वहां पे आप लोगों को पेनल्टी का जिक्र नहीं करना। पेनल्टी का जिक्र पेनल्टी की अपील में करेंगे, पेनल्टी की नोटिस में करेंगे, यहाँ पे आपको उसका कोई जिक्र नहीं उठाना है। नेक्स्ट एडिशनल प्रैक्टिकल पॉइंट्स कुछ एक हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपने अपील फाइल की है उस अपील के अंदर आप चाहते क्या है, क्या अपील खत्म करवाना चाहते हैं, जो भी आपका नोटिस आ रहे हैं, जो डिमांड है वो खत्म करवानी है, कम करवानी है, या थोड़ी बहुत रिलीफ आपको चाहिए, आपका मेन मोटिव क्या है ये जरूर उसमें क्लियर कर देना। आपके जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जितने भी आप ग्राउंड्स बनाएंगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने आपने पैरा कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो पढ़ के परेशान हो जाए, शॉर्ट होनी चाहिए और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, यानी उसमें आपका जो पूरा डाटा है वो आपका कवर होता हो। नेचुरल जस्टिस, यानी अगर प्रॉपर हियरिंग आपको नहीं मिली, नोटिस आपको गलत तरीके से दिया गया, आपको प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया केस रीओपन करने का, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको बताना है। रिपीटेशन नहीं करनी, एक ही ग्राउंड को बार बार एक ही जो रीजन है उसको बार बार अलग अलग तरीके से, कई सारे ग्राउंड्स उसके नहीं बनाने, एक रीजन का एक ही ग्राउंड बनाइएगा। अननेसेसरीली रिपीटेशन को आप लोगों ने अवॉइड करना है। हिडन ग्राउंड्स क्या होते हैं, जब एओ अपना ऑर्डर ड्राफ्ट करता है ना तो उसके अंदर भी कई बार गलती कर देते हैं। तो जो भी एओ का ऑर्डर है वो बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। अगर उसके अंदर आपको कोई ऐसे हिडन ग्राउंड्स मिलते हैं तो वो आप लोगों को ध्यान से उसमें देखने हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक स्टार्टिंग लाइन दी है कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने किसी भी ग्राउंड की शुरुआत। जैसे आप जनरली कोई ग्राउंड दे रहे हो तो आप लिख सकते हो द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नड एओ इज बैड इन लॉ एंड ऑन द फैक्ट्स, यानी इस तरीके से आप अपनी लाइन की शुरुआत कर सकते हो। जुरिडिक्शनल ग्राउंड है तो एओ अर्ड इन एज्यूमिंग जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन दिस। तो इस तरीके से आपने जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसकी शुरुआत करनी है। प्रोसीजरल ग्राउंड है तो दैट द लर्नड एओ वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एडिशन वाइज आपको ग्राउंड यहाँ पे बनाने हैं, जैसे एओ अर्ड इन मेकिंग एडिशन ऑफ रुपीज दिस अंडर सेक्शन दिस। तो ये आपके पास तरीके हैं। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, मैंने अपनी वेबसाइट पे नोट्स अपलोड कर दिए हैं जिसमें आपको मिलेगा जो भी इनकम टैक्स अपील है, इनकम टैक्स अपील फाइल करते टाइम जनरली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस में फैक्ट्स ऑफ द केस, प्लस में ग्राउंड्स ऑफ अपील। 3 वीडियो मेरी इनके ऊपर अलग अलग है। वीडियो की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके तीनों वीडियोस हमारी चेक कर सकते हैं। ये तीनों वीडियोस से रिलेटेड जो भी आप लोगों को नोट्स यहाँ पे दिए गए वो नोट्स आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए अगर आप लोग नोट्स डाउनलोड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको अपनी अपील ड्राफ्ट करते टाइम लेके बैठेगा, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उसकी। प्रैक्टिकली आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल ये पहले फैक्ट्स ऑफ द केस में भी दिया था इसी तरीके का। अगर आप डिसअलाउंस जो है आपका हुआ है अंडर सेक्शन 37 तो आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो इसको, दैट द लर्नड एओ अर्ड इन डिसअलाउइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख अंडर सेक्शन 37 एओ फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट द एक्सपेंडिचर वाज होली एंड एक्सक्लूसिवली अर्नड फॉर द बिजनेस पर्पसेस, देन that the disallowance is arbitrary and unjustified without prejudice, the disallowance is excessive and liable to be reduced। इस तरीके से देखो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हैं, आप लोग इस बेस पे अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत मैं भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, हम लोग नोट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी वीडियोस, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। मैंने कोई चार्जेस नहीं लिए, बस एक मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए कि जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इतना मोटिवेशन लेवल हम लोगों के लिए भी बनता है। मैं वादा करती हूँ अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशंस लेकर के आऊंगी जिसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी किसी भी
केस की जो प्रैक्टिकल केस है, जब मैं उसकी अपील्स ड्राफ्ट करती हूँ तो वो किस तरीके से करती हूँ वो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, बट बशर्ते मेरी इन वीडियोस के ऊपर कम से कम 1 लाख व्यूज आने चाहिए, फैक्ट्स ऑफ द केस पे भी और ग्राउंड्स ऑफ अपील पे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इनकम टैक्स अपील फाइलिंग से रिलेटेड मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी वीडियोस देखेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।